बॉलीवुड का भी बता दूं अगर इजाजत हो तो। भागे फिर रहे हो बॉलीवुड के पीछे कि एक आदमी ने 15 को मार दिया, ऐसे फाइटिंग करता है, ऐसे फैट घुमाता, 20 को मार रहा, चक्कू लेके एक ही आया था, कई जगह घूस के चला गया। अभी की खबर बता रहे हैं, कोई बहुत बड़ा हीरो बताइए, उसके घर में आ गया चाकू लेकर अकेला और जख्मी कर गया। मैंने कहा ये तो 20 को अकेले मार रहे हैं, इनसे एक ना मारा। तो कह रहे हैं वो लोग जो फिल्में देखते कह रहे हैं हजरत वो तो फिल्मों की बात है। तो मैंने कहा फिल्मों की बात है तो पता चला असली हीरो वो नहीं है, तेरा असली हीरो उमर इब्न खत्ताब है। अब ये तकरीरें करना ये फनकारी है, ये अल्लाह जिसे दे ये फनकारी, समझ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा बहुत बड़े आलिम को समझते हैं कि ये तो बहुत छोटे मौलवी साहब हैं, वो तकरीर कर रहे हैं, ये बहुत बड़े मौलाना। ऐसा नहीं है, तकरीर एक अलग फन हो गया ये, ठीक है। इल्म इसमें जितना अच्छा होगा सुभान अल्लाह उतनी अच्छी बात है, तकरीर उतनी मजा आएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अगर कोई आलिम तकरीर नहीं कर रहा, मस्जिद में इमामत कर रहा है, तो वो भी सर का ताज है, काबिल तकरीम है, काबिल इज्जत है, नबी का वारिस है। अल उलमाउ वरसतुल अंबिया में उसका भी शुमार है, समझ रहे हैं। वरना ऐसा होता है कि उसी नात को कोई बाहर का महंगा शायर पढ़ दे तो मार तमाम नोटों का ढेर, वाह भाई ये नारा वो नारा, अरे क्या पढ़ दिया मजा आ गया। उसी नात को तुम्हारे घर की मिलाद में मस्जिद का इमाम पढ़ दे तो तुम 10 का नोट नहीं निकालते, सुभान अल्लाह तक कहने तैयार। गोया के मोहब्बत नात से नहीं है, जबान से। ये नहीं देखा जाता नात किसकी है, ये देखा जाता जबान किसकी। अगर जबान महंगे शायर की है तो दाद ज्यादा निकलेगी, और अगर जबान मस्जिद के इमाम की है तो फिर कुछ नहीं है। जबकि देखा जाए वो कलाम एक ही है। अरे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आला हज़रत का कलाम मस्जिद का इमाम पढ़े या अपने वक्त का कोई बड़ा शायर पढ़े। लेकिन मेरे अजीजों कलाम तो वही है ना, तो उसी मुस्तफा की है। अरे बात है कि नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत लामा मौलाना फुरकान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरपरस्ती जलसा शेख तरीक़त शेख तामना कामिल हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर अहमद मियां साहिब क़िबला, खलीफा हुजूर अहमद मियां साहिब क़िबला, सरपरस्ती जलसा हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला, हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत लामा मौलाना सैयद फुरकान मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद गुफरान मियां साहिब क़िबला, हजरत सैयद रेहान मियां साहिब क़िबला, नबी रहे हुजूर अहमद मियां हजरत सैयद गुफरान मियां साहिब, हजरत सैयद रेहान मियां साहिब साहिब सज्जादा सैयद लामा फुरकान मियां साहिब क़िबला, शहजादा हुजूर सैयद अहमद मियां हजरत सैयद असलम मियां साहिब क़िबला की मिंबर रसूल पर आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं नारों की गूंज में, और उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा हजरत लामा मुफ्ती फरीद साहिब क़िबला, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, इधर आ जाए, आ जाए। अल्लाह देखिए उठ के कोई नहीं जाएगा, जो जहां बैठा है जगह मिली है वहीं बैठा रहे। उठकर अगर कोई गया तो समझ लीजिए कि वो यहाँ की बरकतों से महरूम होकर जाएगा। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं सारे सादाते किराम मिंबर शरीफ की रहल पर जलवाबार हो चुके हैं। बॉक्सों के सामने बैठ जाए वो कारी नाजिर साहब ने जिन सादाते किराम के नाम लिए वो आपकी निगाहों के सामने हैं। खुसूसियत के साथ सैयद फुरकान मियां साहिब क़िबला, सैयद गुफरान मियां साहिब क़िबला, सैयद असलम मियां साहिब क़िबला,
सैयद रेहान मियां साहब किबला, ये सारे हमारी पेशानियों का नूर, दिलों का सुरूर, ये यहाँ पर तशरीफ ले आए और आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। वहीं पर साथ ही साथ उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लामा फजीलतुल शेख उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती फरीद साहब किबला की आमद हुई। एक अरसे के बाद मेरी हजरत से मुलाकात हुई है। अभी वही तो मैं जिक्र कर रहा था, हजरत मेरे भी उस्ताद हैं। जामिया कादरिया में हजरत पढ़ाते थे और ये सन 2000 की बात है, सन 2001 सन 2000। तो उस वक्त जो है हजरत से हम वहाँ पढ़ा तो अभी वही बात तो चली रही थी। अब आप कहते होंगे ये हाफिज जी हमारे गाँव, लेकिन बड़े बड़े आलिमों के ये उस्ताद हैं, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो घर की मुर्गी दाल बराबर ना किया कर। हर आलिम काबिले तकरीम है, काबिले इज्जत है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपकी आमदों को। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। बस बिना ताखीर मैं अपनी तकरीर का आगाज कर रहा हूँ। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नबी की जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन, इससे बेहतर नहीं हो सकता। नौजवानों खासकर मेरी गुफ्तगू पर तवज्जो दें। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन मुस्तफा से बढ़कर कहीं भी आप तरीका नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। आज दुनिया बहुत तरक्की पर पहुंच गई, बहुत तरक्की पर, लेकिन तरक्की पर पहुंचने के बाद डॉक्टरी आगे बढ़ी, हार्ट की ओपन सर्जरी होने लगी, साइंस आगे बढ़ी, बाईपास सर्जरी होने लगी। ये चीजें पहले नहीं थी, लेकिन आज है। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना भी कुछ करने के बावजूद फिर एक डॉक्टरों की टीम खड़ी हुई और वो डॉक्टरों की टीम ये कह रही है भाई ये जो एलोपैथा है, ये जो दवाइयाँ ये फायदा कम नुकसान ज्यादा कर रही हैं, आयुर्वेदा की तरफ आओ। यानी फिर पीछे की तरफ ला रही है, आयुर्वेदा की तरफ। मैंने कहा अच्छा। अब आयुर्वेदा वालों को जब मैंने पढ़ा और जब मैं उनके करीब हुआ, मैंने कहा तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो कह रहे हैं शाम का खाना बहुत हल्का खाओ। मैंने कहा ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी दुनिया बहुत आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहा यहाँ आगे जाके क्या मिला? कहने लगे कुछ नहीं, बर्बादी है, ये एलोपैथा हमें तो बर्बाद कर देगा। ये टैबलेट, अभी बहुत तेज का बुखार, डॉक्टर ने डोलो दे दिया, कैमोफिलेम दे दिया। मैंने कहा क्या होगा? भाई इससे गुर्दों पे असर पड़ रहा, गुर्दे खराब हो जाएंगे, लीवर डैमेज हो जाएगा। मैंने कहा फिर क्या करें? कहा आयुर्वेदा की तरफ आओ, पीछे आओ। जब मैं फिर पीछे आया, फिर आयुर्वेदा की तरफ आया, मैंने उन डॉक्टर को देखा कि हाँ भाई तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? तो वो कहने लगे अगर तुम जिस्म की सेहत चाहते हो, जिस्म की सलामत चाहते हो, तो खाना खाने के फौरन बाद पानी ना पियो। मैंने कहा ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के फिर दुनिया पीछे हट रही है, और जब इन पीछे हटने वालों से पूछ रहे हैं तो ये फिर मेरे नबी के तरीके को फॉलो कर रहे हैं। ये फिर मेरे नबी के तरीके को, अरे बोलो, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं फॉलो? इधर से शोर आ रहा है, ये शोर बिल्कुल खत्म बैठ जाए, पीछे के लोग परेशान हैं, सामने वाले बैठ जाए, जो आगे बैठ जाए। हाँ बिल्कुल शोर न मचाएं, इसलिए कि मेरा मूड डिस्टर्ब होगा तो फिर मैं भूल जाऊंगा। रटी रटाई तकरीर में कभी नहीं करता। वो तकरीर जो आप मुझसे मेरी तरफ मुकम्मल मुतवज्जे हैं, इन उलमा का करम हो रहा और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। यानी दुनिया तरक्की कर गई, आगे बढ़ गई, ठीक ठीक, बहुत आगे बढ़ गई। अब बहुत आगे बढ़ने के बाद फिर दुनिया कह रही है कि ये चीज भी नुकसानदेह है। क्या है ये चीज भी? देखो, पहले खेती होती थी आमतौर से आसमान के बारिश के पानी से। मैं तुम्हारे एक देहात की बात बता रहा हूँ, यूरिया सल्फर जाइम डाया सब चल रहा नहीं चल रहा। लेकिन फिर डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमार की जड़ है,
अरे बोलो है कि नहीं है? फिर पीछे आओ, फिर कहाँ आ गए? फिर आगे घूर के खाद पर घर वाले खाद, बोलो आ गए कि नहीं आ गए? फिर ये बीमारी है, बहुत दुनिया आगे बढ़ी। पहले मुर्गा महल्ले में कोई एक खाता था। अगर हमारे बचपन में मेहमान आ जाए तो पूरे महल्ले को छाना जाता था, मुर्गा किसके घर में मिलेगा? अरे यही बात है कि नहीं है? वो ज़िबा होता था और वो कट के खपता था। अब मुर्गा हर दुकान में, हर मकान में, लेकिन जब उस मुर्गे को खा के इतना आगे बढ़े तो अब पीछे आगे का नहीं, ऐसा ना खाओ, ये तो बिल्कुल जहर है। अरे बोलो है कि नहीं है? बिल्कुल जहर। मैं एक डॉक्टर से मिला जिसकी फीस ही 2000 एक बार देखने की। पेट का डॉक्टर है, मिट्टी के प्याले में पानी पी रहा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपको तो सोने के प्याले में पीना चाहिए यार, जो लाखों रोज कमाता हो वो मिट्टी के बर्तन में गरीबों का काम था। कहने लगा हजरत मैं रिसर्च करता हूँ ना, मैं पेट की रिसर्च की है मैंने, मैं स्पेशल गैस्ट्रो हूँ। गैस्ट्रो में लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, मेरा इससे बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने कहा फिर? कहने लगा अगर गैस से बचना चाहते हो तो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल शुरू कर दो। मैंने कहा किसकी रिसर्च है? कहने लगा ये मेरी आज की रिसर्च है। मैंने कहा ये तेरी रिसर्च नहीं है, ये मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसर्च है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से आप भी बोल दो। डॉक्टर साहब जैसे आप सोने चांदी के बर्तन में खा सकते हो, मेरे नबी आपसे बढ़ के सोने चांदी के बर्तन में खा सकते जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे नबी अगर पहाड़ों को हुक्म दे देते तो पहाड़ सोना चांदी का बन जाते, लेकिन मेरे नबी ने मिट्टी के बर्तन में खाया। और मिट्टी के बर्तन में खा के मेरे मुस्तफा ने फरमा दिया, दिखा दिया कि ये मिट्टी का बर्तन खाली सुन्नत ही नहीं, अगर खाओगे तो सुन्नत तो अदा हो गई मगर सेहत तुम्हारी बरकरार रहे। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? सुभान आप ऐंटे फिर रहे हो, भागे फिर रहे हो, आप बढ़ गए शो में कुछ नहीं है। इस ऐंटे ऊँटी में कुछ नहीं रखा है। आज भी जो टोप आवड़ के सही तरीके से और रुमाल ऐसे करके लपेट के बांध रहे, सलामत रहेगा। और ये जो शो दिखा रहा है ना, शो बालों की मांग करके ऐसे घूम रहा, ये अठन्नी है चवन्नी है थूकता फिर रहा। मेरी बात गलत नहीं है, शो मेरी बात गलत नहीं है। चाहे पहनावा हो, चाहे खाना हो, चाहे रहना हो, चाहे सोना हो, चाहे जागना हो, चाहे बिजनेस हो, आप दुनिया की रंग रंगीलियों में दुनिया की चमक में जाओगे तो खुदा की कसम बर्बाद हो जाओगे। अगर कामयाबी मिलेगी तो तुम्हें मुस्तफा की सुन्नतों में मिलेगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आता, आओ जीना सीखो। उसको शुद्धि के नाम से भी जो है उसके नाम दिया गया। उनके तकरीबन 120 हॉस्पिटल हैं पूरी इंडिया में। वो कह रहे हैं कि हम देसी इलाज करते हैं, हम एलोपैथिक की तरफ लेके नहीं जा रहे, जीना सीखो, आयुर्वेदिक की तरफ आओ। मैंने जब उन्हें पढ़ा तो खुदा की कसम 90% अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं मिंबर रसूल पे। मैं लाया नहीं आज वो पूरा मवाद, किसी अगले जलसे में लाऊंगा पूरा जो उनका लिटरेचर लिखा हुआ है। मैंने पढ़ा, मुताला किया, खुदा की कसम 90% उसमें मेरे मुस्तफा की सुन्नत वाले तरीके हैं। याद जोर से कह दो। 90% में लेके नहीं आया, मैं लेकर के आऊंगा इंशाल्लाह किसी दिन जलसे में। मैं पढ़ पढ़ के आपको दिखाऊंगा, विद प्रूफ दिखाऊंगा। 90% मेरे मुस्तफा के तरीके। कह रहे सो तो दाहिनी करवट पर सो, ये मेरे मुस्तफा का तरीका है। मेरे मुस्तफा का तरीका है। मैं पढ़ रहा था, हैरत में था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुस्तफा को बिल्कुल मुकम्मल तरीके से पढ़ा हो और उसके बाद में उसने अपना हॉस्पिटल खोला हो। मेरा मुसलमान भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है, भागा फिर रहा है कहीं यहाँ। अच्छा, मुसलमान को कहीं देखो ना देखो, अस्पताल में सबसे ज्यादा मिलेगा। जब नबी का तरीका छोड़ोगे तो अस्पताल तुम्हारी जगह है। कान खोल करके सुन ले, जब नबी का तरीका छोड़ोगे हॉस्पिटल तुम्हारी जगह है। मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे कोर्ट कचहरी और थाना तुम्हारी जगह है। मुस्तफा के तरीके को छोड़ोगे तो बीमारी तुम्हारा मुकद्दर है। खुदा की कसम मुस्तफा के तरीके को अपना के तो देखो, सुन्नत की सुन्नत, सेहत की सेहत। अच्छा, आखिर में आके तो आयुर्वेद वालों ने ये कह दिया रूटीन और ग़िज़ा ही दवा।
आखिर में आकर उन्होंने ये कहा, सॉरी बताते रहे, आखिर में आके क्या कहा, रूटीन और जो ग़िज़ा है इसको सही तरीके से कर लो, अपना रूटीन सही कर लो, यही दवा है। उन्होंने कहा सुबह उठो, सुबह उठने के बाद में फिर क्या करो, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलो, थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा फिरो। मैंने कहा वो मेरी फजर की नमाज रख दी गई है कि सूरज निकलने से पहले उठोगे और जब वज़ू करने के बाद आप नमाज फजर पढ़ोगे तो हल्की फुल्की कसरत और एक्सरसाइज तेरी नमाज में हो जाएगी। मैं तेरी अज़मत पे कुर्बान, पूरा इस्लाम अगर देखो तो आज की डॉक्टरी जो जा रही है ना, वो इस्लाम की तरफ जा रही है। जितने बड़े बड़े बाबे हैं, बाबा रामदेव को देख लो, हजारों करोड़ का मालिक है, उसकी इंडस्ट्री एक अलग दुनिया है, उसने लाखों दवाइयां इजाद की हैं, ठीक है। तहमद मानता, अरे बोलो, पैंट पहनता हुआ मत देखना, तहबान तुमसे ज्यादा मालदार है, मशहूर भी है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी उसके पीछे घूम रही हैं, समझ रहे हैं आप। तहबान पूछो बाबा जी तहबान क्यों? कहता है पहनावे में जितना सुकून तहमद में है उतना किसी पहनावे में नहीं है। हमने कहा ये बाबा तेरा तरीका नहीं, मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कब आओगे नबी की सुन्नत पर? आओ यार मुस्तफा की सुन्नत पर, और अपने घर का पैसा बचाओ जी, आओ मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करो, मेरे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नत पर। घरों में सुन्नतों को लाओ, इंशाअल्लाह जो बेटी पर्दे में रहेगी वो खुदा की कसम बेहयाई के कीटाणुओं से महफूज रहेगी। हम सुन्नत नहीं लेके आ रहे हैं, सब चीज ला रहे हैं। बाबाओं के पास हम जा रहे हैं, ढकोसले बाबों के पास हम जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े परेशान हैं। अरे नबी की जिंदगी तेरे लिए बेहतर जब कुरान ने बता दिया तो फिर इधर उधर क्यों भाग रहा? कुरान ने तो तेरा आइडियल तेरे नबी को बता दिया है। अरे कुरान सच्ची किताब, हक किताब, सही किताब, कुरान लाजवाब किताब, इसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, अगर कोई है तो वो कुरान है। तो जलसे में आने वालों, जब कुरान ने साफ कह दिया तेरा आइडियल मदीने वाला आता है, तेरा आइडियल प्यारा नबी है, तेरा आइडियल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो ना इधर जा ना उधर जा, मुस्तफा को आइडियल बना ले। अगर जिंदगी में मुस्तफा को ले आया तो जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अहमदी लियाकती, मसलके आला हजरत फैज़ाने शेरी शाहजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अच्छा लग रहा? अरे लग रहा कि नहीं लग रहा? 1.25 लाख सहाबा मेरे नबी को फॉलो करते हैं, और फॉलो मालूम है कैसे करते हैं? तुम्हारी हमारी तरह नहीं, जल से हाथ उठाओ नबी के लिए जान दे दो को सब उठा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाएंगे। इनसे कब फजर की नमाज पढ़ोगे तो हाँ जान दे देंगे। जो कौम फजर नहीं पढ़ सकती नबी की मोहब्बत में, वो जान दे देगी, नखून तक ना कटाएगी। मगर उसे पता है कि मौलवी काटने वाला नहीं और हम कटाने वाले हैं, हाथ ही तो उठाना, उठा दो। मौलवी कौन सा चक्कू लेकर आया, मौलवी कौन सा छुरी लेकर आया? ये काटेगा नहीं और हमें कटाना नहीं है, हाथ ही तो उठाना है। तो ये वाली मोहब्बत किसी काम की नहीं ना, 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 ना। ये खाली तेरी मोहब्बत तो हो सकती है, समझे आप, लेकिन तेरे नबी की बारगाह में ये मकबूल नहीं। मोहब्बत में बताऊं किसे कहते हैं? इजाजत है बतला दूं? एक सहाबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं, एक सुतून को देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, माशाअल्लाह। अच्छा, ना कोई उनसे बात करने वाला, ना उनसे कोई बात सुनने वाला। अच्छा, आदमी को हंसी कब आती है? जब कोई उससे बात करे, हंसी की बात आए, हंसी आ जाती है, लेकिन वो अकेले बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा वो अल्लाह के बंदे, यहाँ पे तुझसे कोई बात करने वाला नहीं, मुस्कुराता क्यों है? कहा मैंने एक रोज नबी को इस सुकून की तरफ देख के मुस्कुराता हुआ देखा था, मैं तो नबी की सुन्नत को अदा कर रहा हूँ। ये है नबी की मोहब्बत, ये है नबी की मोहब्बत, ये है नबी की मोहब्बत।
आप कपड़ा पहनते हो, कभी सोचा कि सुन्नत तरीका क्या? खाना खाते हो, कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? उठते हो कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? बैठते हो कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या? बात करने का सोचा कभी सुन्नत तरीका क्या? घर में रहने का, मामलात रखने का, शादी करने का कभी सोचा सुन्नत तरीका क्या है? ना 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 ना। तो जब अपनी रविश से चलोगे तो कान खोल करके सुन लो, परेशान रहोगे। सहाबा का हाल ये था, जब वो खाना खाते ना, अगर कभी खाना खाते और दस्तरखान पे कुछ गिरता तो वो उठा के खा लेते, इसलिए कि मेरे नबी की सुन्नत है, खा लेते, सुन्नत है। जिंदगी में नबी की सुन्नतों को लाओ। नौजवानों, जिस दिन तुम जिंदगी में नबी की सुन्नतों को ले आए और खुदा की कसम तुम शरीयत मुस्तफा के आमिल हो गए, तो जो आज ये तुम्हारे ऊपर मीडिया ये जो भकाल कर रही है, आज जो दाढ़ी वालों को देख के, कुर्ता पजामा वालों को देख करके इनके रोंगटे खड़े हो रहे, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, इनकी नजरों में आ जाएगा यही इस्लाम है, यही मुसलमान है। लेकिन 90% मुसलमान शरीयत मुस्तफा से भटका हुआ है, 10% मुसलमान अगर शरीयत मुस्तफा पे चल रहा है तो उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही है। देखो एक बात बताओ, ज्यादा जिधर हो जाएंगे, चाहे वो गलत हो या सही हो, इंसान की नजरों में वही माहौल बस जाता है जिधर ज्यादा। बात समझ में आ रही? बेपर्दगी का अगर माहौल हो तो नजरों में वही बस जाता है, और पर्दे का माहौल हो तो बेपर्दा बुरी लगेंगी, और अगर बेपर्दगी का माहौल हो तो पर्दे में बुरी लगेंगी। माशरे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, माशरे की बात कर रहे हैं। बात समझ लेना आप, जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। और एक एक जुमले को मेरे बहुत गौर से सुनना, जैसी तकरीर आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक शहर में बादशाह की नाक नहीं थी, तो सोचा यार मेरी नाक नहीं है, अब यार लोग मुझे देखेंगे तो जाहिर सी बात है मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो उसने सबकी नाकें कटवा दी, माहौल एक सा हो गया। जब सबकी कट गई तो अब कौन मजाक बनाए, किसकी बनाए? सब एक सा हो गया माहौल। बहुत दिन के बाद उसमें एक शख्स आया दूसरे शहर से, उसकी नाक थी, तो सब उसे देख के हंस रहे हैं, लो साहब इन्हें देखो, लो साहब इन्हें देखो। वो अरे मिसाल चलती नहीं है, नकटे बोले सबके, यही तो मिसाल है, वो यही तो मिसाल है। तो अब उस पर हंस रहा, वो यार सोच रहा है कि हंसना मुझे चाहिए और हंस ये रहे मुझ पे। तो सबसे पूछा ये बताओ मुझ पे लोग क्यों हंस रहे हैं? अरे बोले यार तेरा चेहरा अजीब भौना लग रहा है। बोला क्यों? बोले तेरी नाक। बात समझ मारी? तो अगर आज कोई मुआशरे में नौजवान या कोई लड़की बिल्कुल सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, नौजवान दाढ़ी रख रहे, हलाल की तमीज करे और सही रास्ते पर चले, हराम की तरफ बिल्कुल ना जाए, तो कहते हैं बड़े भारी मुल्ला जी बने घूम रहे हैं। उसको मजाक, जीना हराम करते हैं, उसका जीना हराम। तेरे रिश्ते भी ना होंगे, रिश्ते भी। और उस लड़के को उसको इज्जत देना चाहिए, मजाकन मुल्ला जी कहने लगते, मतलब इज्जत नहीं, मजाकन मुल्ला जी। अब तो भी मुल्ला जी हो गए, समझ रहे हैं आप? तो ये मिसाल है कि नहीं? माशा सही बता रहे हैं, गलत तू था। दाढ़ी मुंडवाने जा रहा है और क्या कहता है? सेब बना दो या बिगाड़ दो। बना हुआ तो हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे बात है क्या? अरे भाई बना हुआ तो हमारा है, अब इसे कटाएंगे या मुड़ाएंगे तो ये बनेगा थोड़ी, बिगड़ेगा। मगर नकटे बोले क्योंकि जो माहौल चल रहा है वही सही है, हकीकत बता रहे हैं। चूंकि माहौल चल रहा है ना कि सेब बनवाने जा रहा हूँ, बन, अरे भाई बन कहाँ रहा? सीधा सीधा बोल, बिगड़वाने जा रहा हूँ, सिक्का बिगड़वाने जा रहा हूँ, मगर माहौल उल्टा। अगर कोई बच्ची बाहया है, मुकम्मल पर्दे की रियायत करती है, अफसोस सद अफसोस उसके लिए रिश्ते के लिए दुआएं कराना पड़ती है कि सैयद साहब दुआ कर दीजिए, हमारी बेटी का रिश्ता नहीं आता। सही बता रहा हूँ। और जो बेहयाई के साथ बाजारों में घूमे, जो अपने जिस्म की नुमाइश करे,
उसके रिश्ते घर पहुंचते हैं, घर पहुंच रहे हैं रिश्ते, घर। हाँ, और कितनों के तो घर भी नहीं पहुंच रहे, रास्ते से हो जा रहे हैं। अरे कारी नाज़िर साहब सही बता रहा हूँ, घर भी नहीं पहुंच रहे हैं, रास्ते से हो जा रहे हैं। लड़कियां ही घर नहीं पहुंच रही हैं, रास्ते से गायब है, रिश्ते के साथ गायब हो गए। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है। मुसाफिरों, रवि से कारवा बदल डालो। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है।